Hello everyone, I am Kalpana Kushwaha, your English teacher. In today's video we are going to learn articles. आज के वीडियो में हम आर्टिकल्स सीखने जा रहे हैं. आर्टिकल्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ ग्रामर. ग्रामर की बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है आर्टिकल. ए, एन और द, ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं जिनका यूज करना हम इस वीडियो में सीखेंगे. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल. सबसे पहले तो हमको आर्टिकल की डेफिनेशन से पता होनी चाहिए, है ना. आर्टिकल्स आर स्पेशल काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स यूज्ड टू शो वेदर द नाउन इज स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक. एडजेक्टिव और वी कैन से डिटरमिनर्स, है ना, एक तरीके के डिटरमिनर्स होते हैं जो हम किसी नाउन को ये रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं कि वो स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक है. ठीक है, खैर डेफिनेशन आपको सिर्फ पता होनी चाहिए, यूज कैसे करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल. आप सामने देख रहे हैं, आपको डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल दिखाई दे रहा है. इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? ए एंड एन. ए और एन ये दोनों इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं. नेक्स्ट इज डेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल होता है एक, वो है द. ठीक है, अब इनडेफिनेट क्यों और डेफिनेट क्यों वो भी आपको पता चलेगा. सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर वाइल यूजिंग द आर्टिकल्स. आर्टिकल का यूज करते समय कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो हम यहां पर देखेंगे. आपको आर्टिकल्स का यूज सीखने से पहले वॉवेल और कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. वॉवेल क्या होते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, ये दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए, तब जाकर आप अच्छे तरीके से इसको सीख पाएंगे. सबसे पहले देखते हैं वॉवेल्स इन इंग्लिश. ए, ई, आई, ओ एंड यू. दीज आर द वॉवेल्स इन इंग्लिश. ये सब इंग्लिश के वॉवेल्स होते हैं. देन कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश. इंग्लिश के कॉन्सोनेंट देखिए, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड. दीज आर द कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश. ठीक है, 5 होते हैं वॉवेल और 21 होते हैं कॉन्सोनेंट. ना वॉवेल्स इन हिंदी, यू नो, आर्टिकल की जो एक्सरसाइज है ये किसी पर्टिकुलर वर्ड की स्पेलिंग प्लस उसका जो प्रोनाउंसिएशन है उस पर भी डिपेंड करती है. उस पर्टिकुलर वर्ड का साउंड क्या है उस पर भी डिपेंड करती है. इसीलिए हमको यहाँ हिंदी के भी वॉवेल्स पढ़ने की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, हिंदी के वॉवेल देखिए, अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अह. ये सारे अ से लेकर अह तक हिंदी के वॉवेल्स हैं. ठीक है, इन पर्टिकुलर वर्ड से वॉवेल साउंड आता है, राइट. आगे देखें कॉन्सोनेंट इन हिंदी. हिंदी के कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं वो देखें. दीज आर द कॉन्सोनेंट. क से ज्ञ तक हिंदी के कॉन्सोनेंट होते हैं. रूल्स टू यूज आर्टिकल्स. आर्टिकल को यूज करने के रूल्स क्या क्या होते हैं वो देखते हैं. यूज ऑफ ए. ए का क्या यूज होता है वो देखेंगे. सबसे पहले द फर्स्ट रूल, व्हेन स्पेलिंग स्टार्ट्स विथ इंग्लिश कॉन्सोनेंट एंड साउंड्स विथ हिंदी कॉन्सोनेंट. ए का जो रूल है पहला वो कॉन्सोनेंट पर डिपेंड करता है. अगर कोई स्पेलिंग कॉन्सोनेंट से शुरू होती है और उसका साउंड भी कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो हम उस पर्टिकुलर वर्ड के आगे क्या यूज करते हैं? ए. जैसे देखिए गर्ल, GIRL, गर्ल. ये स्पेलिंग देखिए, तो स्पेलिंग स्टार्ट्स विद जी. ये जो स्पेलिंग है वो कहां से शुरू हो रही है? जी से. जी एक इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है. इसका साउंड देखिए, क्या पढ़ते हैं हम इसे? गर्ल. स्टार्ट्स विथ ग. इसका हिंदी जो प्रोनाउंसिएशन है वो शुरू होता है ग से. ग क्या है? हिंदी का एक कॉन्सोनेंट. इसीलिए हमने इसके आगे लिखा अ गर्ल. ठीक है, स्पेलिंग कॉन्सोनेंट से शुरू हो
प्लस उसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो हम उसके आगे अ लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ट्री। ट्री ये स्पेलिंग स्टार्ट होती है टी से, TREE ट्री, सी टी स्टार्ट्स विथ टी। टी क्या है? एक इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है। साउंड देखिए इसका, ट्री, ट। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कहां से शुरू हो रहा है? ट से। और ट क्या है? हिंदी का कॉन्सोनेंट है ना, तो इसीलिए इसके आगे हमने क्या लिखा? अ ट्री। ओके, नेक्स्ट इज बनाना, BANANA, बनाना। सी, तो स्पेलिंग स्टार्ट्स विद बी। ये देखिए स्पेलिंग शुरू हो रही है कहां से? बी से। बी एक इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है। साउंड देखिए इसका क्या होगा? बनाना, ब। हम कहां से पढ़ रहे हैं इसको? ब से। और ब जो है वो हिंदी के कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, इसीलिए हमने इसके आगे क्या लिखा? अ बनाना। मतलब स्पेलिंग भी कॉन्सोनेंट से शुरू, प्रोनाउंसिएशन भी कॉन्सोनेंट से शुरू, तो हम उसके आगे ए वर्ड का या अ का यूज करते हैं, राइट? नेक्स्ट रूल, व्हेन स्पेलिंग स्टार्ट्स विथ इंग्लिश वॉवेल एंड साउंड्स विथ कॉन्सोनेंट। जब स्पेलिंग कहां से शुरू होगी? इंग्लिश के वॉवेल से, लेकिन उसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट से शुरू होगा। समझिए, स्पेलिंग कहां से शुरू हो रही है? इंग्लिश के वॉवेल से। और साउंड कहां से शुरू हो रहा है? हिंदी के कॉन्सोनेंट से। तो हम यहां पर लिखेंगे ए। देखिए आप, यूजर, USER, यूजर स्टार्ट्स विथ यू। यू से शुरू हो रहा है ये। यू एक इंग्लिश का वॉवेल है, तो इसके आगे हमें लिखना चाहिए क्या? एन। लेकिन आप देखिए यहां पर ए यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि आप इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, यूजर ये स्टार्ट कहां से हो रहा है? य से। य एक हिंदी का कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हमने इसके आगे क्या लिखा? अ यूजर। ओके, नेक्स्ट, वन आइड मैन। एक वर्ड देखिए, वन आइड मैन, एक ऐसा पर्सन जिसकी एक आंख हो, राइट? अब यहां पर स्पेलिंग को देखिए, वन से शुरू हुई है, ONE, वन। ये जो ओ है ये इंग्लिश का वॉवेल है, लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम कहां से पढ़ते हैं? व से। वन, व एक कॉन्सोनेंट है, इसीलिए इसके आगे हमने लिखा अ वन आइड मैन। ओके, नेक्स्ट, यूनिकॉर्न। देखिए स्पेलिंग, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न में स्पेलिंग कहां से शुरू हो रही है? य से, सॉरी, यू से। यू एक इंग्लिश का वॉवेल है। वॉवेल देखे ना आपने कौन कौन से होते हैं? AEIOU। यहाँ देखिए ओ ये भी वॉवेल था, ये यू ये भी वॉवेल है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो शुरू होगा य से। य क्या है? हिंदी का एक कॉन्सोनेंट है, इसीलिए इसके आगे हमने लिखा अ यूनिकॉर्न। ओके, इज दैट क्लियर टू यू? नाउ नेक्स्ट, द नेक्स्ट रूल इज when any abbreviation starts with English consonant and sound with Hindi consonant। जब एक एब्रीविएशन, अब एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म। किसी पर्टिकुलर वर्ड का शॉर्ट फॉर्म जो हम लिखते हैं उसको हम कहते हैं एब्रीविएशन, राइट? यहां पर अगर आपका जो एब्रीविएशन है वो इंग्लिश के कॉन्सोनेंट से शुरू हो और उसका प्रोनाउंसिएशन भी हिंदी के कॉन्सोनेंट से शुरू हो, तो हम वहां पर ए का यूज करते हैं। जैसे ये वाला वर्ड देखिए, BCom। BCom मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स। तो ये जो बी है, बी क्या है? एक इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है, और जब आप इसको लिखते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, साउंड आप करते हैं, तो ये शुरू होता है ब से। ये देखिए बी कहां से शुरू हो रहा है? ब से। तो ब जो है वो एक हिंदी का कॉन्सोनेंट है, इसीलिए इस पर्टिकुलर वर्ड के आगे आपको लिखना पड़ता है अ BCom स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट वर्ड ऐड करते हैं लास्ट में तो। सो दैट वाज द यूज ऑफ ए। नाउ यूज ऑफ एन। एन का यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं। द रूल इज अपोजिट टू दैट, उससे थोड़ा अपोजिट है। व्हेन स्पेलिंग स्टार्ट्स विथ इंग्लिश वॉवेल
जब आपकी स्पेलिंग इंग्लिश के वॉवेल से शुरू हो एंड साउंड विथ हिंदी वॉवेल, और साउंड कहां से हो? हिंदी के वॉवेल से। इसमें दोनों वॉवेल है, उसमें दोनों कॉन्सोनेंट थे, राइट। वी यूज एन बिफोर द नाउन, तो हम क्या करेंगे? नाउन के पहले एन का यूज करेंगे, है ना। कैसे? देखिए, ऑरेंज, यहां पर ये ओ देखिए स्टार्ट्स विथ ओ। ओ क्या है? इंग्लिश का एक वॉवेल है। जब इसका साउंड करते हैं हम, तो हम पढ़ते हैं ऑरेंज, ओ। ये देखिए ओ, दिस वर्ड इज हिंदी वॉवेल। ये वर्ड क्या है? हिंदी का वॉवेल, इसीलिए हमने इसके आगे पे लिखा है एन, ऑरेंज। ओके, नेक्स्ट अम्ब्रेला। एग्जाम्पल देखिए, अम्ब्रेला, द स्पेलिंग स्टार्ट्स विथ यू। स्पेलिंग कहां से शुरू हो रही है? यू से। इंग्लिश का वॉवेल है, यू इंग्लिश का वॉवेल है। इसका साउंड देखिए, अम्ब्रेला, अ। इसका साउंड कहां से शुरू हो रहा है? अ से। अ से अम्ब्रेला, है ना। तो अ क्या है? एक हिंदी का वॉवेल है, इसीलिए हमने इसके आगे क्या लिखा? एन, अम्ब्रेला। इंग्लिश में भी वॉवेल और हिंदी में भी वॉवेल, तो हम क्या लिखेंगे? एन, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आइसक्रीम। सी, द स्पेलिंग स्टार्ट्स विथ आई। स्पेलिंग कहां से शुरू हो रही है? आई से। तो ये आई जो है इंग्लिश का एक वॉवेल है। जब इसको आप साउंड करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो आप कहते हैं आइसक्रीम, आ। ये देखिए आ, दिस वर्ड इज हिंदी वॉवेल, तो हम यहां पर लिखेंगे एन, आइसक्रीम। ओके, नाउ नेक्स्ट, when the spelling starts with English consonant and sound with Hindi vowel, we use n before the noun. मतलब स्पेलिंग शुरू हो कॉन्सोनेंट से, किसके? इंग्लिश के, लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कैसे शुरू होगा? हिंदी के वॉवेल से। जैसे देखिए, HOUR, ये जो स्पेलिंग लिखी हुई है HOUR, स्पेलिंग शुरू हो रही है एच से। एच क्या है? इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है। तो हम इस एच को प्रोनाउंस करते समय बोलते नहीं है, ये एच साइलेंट है, इसको क्या पढ़ा जाता है? आर, राइट। सी देखिए, ये आर, आ, ये वर्ड एक हिंदी का वॉवेल है, इसीलिए इसके आगे हमने क्या लिखा? एन, आर, राइट। अगला देखिए, ऑनेस्ट स्टूडेंट। यहां पर भी सेम, ऑनेस्ट, स्पेलिंग शुरू हो रही है एच से। ये देखिए, स्पेलिंग कहां से शुरू हुई? एच से, इंग्लिश के कॉन्सोनेंट से, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन शुरू हो रहा है ओ से। यहां पर भी एच साइलेंट है, हम इसको क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट में वर्ड शुरू हो रहा है ओ से, तो ये जो वर्ड है ये हिंदी का एक वॉवेल है, इसीलिए इसके आगे हमने क्या लिखा? एन, ऑनेस्ट स्टूडेंट, राइट। आई होप यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम्पल, आपको समझ में आ रहा होगा। लास्ट देखिए इसका, when any abbreviation starts with English consonant and sound with हिंदी वॉवेल, मतलब आपका जो एब्रीविएशन है वो इंग्लिश के कॉन्सोनेंट से शुरू हो लेकिन हिंदी का वॉवेल हो, तो हम यूज करेंगे एन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको देखिए, MBA। यहां पर ये जो वर्ड लिखा है एम, यहां पर भी एम, ये क्या है? इंग्लिश के कॉन्सोनेंट है, ठीक है। वॉवेल तो केवल 5 होते हैं, AIOU, यहां पर तो वो है ही नहीं, मतलब एम जो है वो क्या है? एक कॉन्सोनेंट, वो भी किसका? इंग्लिश का, राइट। अब इसका हिंदी देखिए, इसका साउंड क्या है? MBA। ये देखो, ए, क्या वर्ड आ रहा है? ए शुरू हो रहा है किससे? ए से, AD का, ये है हिंदी का वॉवेल, इसीलिए इसके आगे हम लिखेंगे NMBA स्टूडेंट, राइट। क्या लिखना पड़ेगा इसके आगे हमें? एन। ये देखिए, एन लिखना पड़ेगा, NMBA स्टूडेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट, दिस इज द एक्सरसाइज बोर्ड
देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सी, बुक, बुक में देखिए बी जो है वो इंग्लिश का क्या है, बी इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं ब से, ठीक है, ये वर्ड लिखा हमने ब, ये क्या है, हिंदी का कॉन्सोनेंट। तो अगर दोनों कॉन्सोनेंट है तो उसके आगे हमको लिखना पड़ेगा ए, राइट, ए बुक या अ बुक, राइट। अब देखिए एंट, ए एक वॉवेल है हिंदी का, इंग्लिश का, राइट, इंग्लिश का फर्स्ट वॉवेल क्या है, ए। और उसी तरीके से जब आप इसको हिंदी में लिखेंगे तो ये हो जाएगा एंट या आंट, कई लोग उसको आंट भी कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा क्या, एन, ठीक है। स्पेलिंग शुरू हुई है कैट से, सी कॉन्सोनेंट है, तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, ए कैट या अ कैट, राइट। अगला देखिए एन, एप्पल लिखा हुआ है, एप्पल में ए जो है वो क्या है, वॉवेल है, तो हम यहां पर लिखेंगे एन एप्पल, है ना। यहाँ देखिए जो वर्ड वॉवेल है वो हिंदी का भी वॉवेल है, तो हमने एन लिख दिया। फिर लिखिए बो, BOW बो, यहाँ पर बी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, तो इसके आगे हम लिखेंगे अ बो, राइट। गर्ल के आगे भी ए लिखना पड़ेगा क्योंकि जी क्या है, कॉन्सोनेंट है। एलिफेंट के आगे क्या आएगा बताइए जरा, एलिफेंट का ई क्या है, वॉवेल है, और जब आप इसको पढ़ते हैं तब भी आप इसको ए से पढ़ते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इसके आगे हमको लिखना पड़ेगा एन, एन एलिफेंट। इग्लू में भी सेम चीज है, एन इग्लू, यहां पर भी एन आई, ओके। फिर काइट, काइट में देखिए के एक कॉन्सोनेंट है, तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, ए, राइट। अब इसका जो हिंदी प्रोनाउंसिएशन है वो भी कहां से शुरू होगा, क से, काइट, राइट। तो यहां पर क्या आ गया, ए। अगला देखिए एग, EGG एग, इसमें ई क्या है, एक वॉवेल है, और जब इसको हम हिंदी में बोलते हैं तो शुरू होता है ए से, एग। तो ई यहां पर जो ए है वो भी एक वॉवेल है, तो यहां पर हमको यूज करना पड़ेगा एन, राइट। अगला देखिए ऑक्टोपस, ऑक्टोपस की स्पेलिंग भी कहां से शुरू हो रही है, ओ से, राइट। और ओ क्या है, एक वॉवेल, तो यहां पर आ जाएगा एन, right, is that clear to you? now you have to take the screenshot of these exercises। ये जो एक्सरसाइज है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इनको सॉल्व करके बता सकें, है ना। यू कैन आंसर इन कमेंट बॉक्स ऑल्सो, प्रैक्टिस इट, बार बार उसके रूल्स को देखिए, सुनिए, समझिए, तो आप इन एग्जाम्पल्स को बिल्कुल इजीली और करेक्टली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट स्लाइड है, उसके बाद ये सेकेंड स्लाइड के एग्जाम्पल्स देखिए। ये एग्जाम्पल्स में आपको ए, एन और द का यूज करना है ना। जैसे देखिए ये लिखा हुआ है ह्यूज, ह्यूज में एच क्या है, एक कॉन्सोनेंट है इंग्लिश का, और हिंदी में जब इसको पढ़ेंगे तो ये शुरू होगा ह से, है ना। यहां पर भी कॉन्सोनेंट है और यहां पर भी, तो यहां पर क्या आ जाएगा, अ। There is a huge statue of रानी लक्ष्मीबाई, right? Understand? अब देखिए यहाँ पर आई लिखा हुआ है, आई क्या है, एक वॉवेल है, और इसको जब पढ़ते हैं तो भी ये शुरू होता है ई से, इंस्पायरिंग, ई, तो ई भी क्या है, एक वॉवेल है, राइट। इन सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर लीजिए, इसमें से कोई ना कोई एग्जाम्पल तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल रहेगा ही रहेगा, राइट। Now, one more exercise. Articles, you know, practice makes a man perfect. प्रैक्टिस से ही एक पर्टिकुलर पर्सन परफेक्ट बनता है, तो यहाँ पर आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके मिस्टेक होने के चांसेस उतने ज्यादा कम रहेंगे, राइट। आगे देखते हैं, फिर से एक और एग्जाम्पल्स की स्लाइड है।
सॉल्विंग मोर एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट. ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करना आसान होता है. आप उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज की जो बेसिक चीजें हैं वो समझ जाते हैं अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो. ठीक है, चलिए अब चलते हैं द की तरफ. द एक डेफिनेट आर्टिकल है. क्यों डेफिनेट है ये आगे के रूल्स में आप देखेंगे. कहाँ कहाँ यूज होता है, इंपॉर्टेंट देखिए, इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है. फर्स्ट इज द इज कॉल्ड एज अ डेफिनेट आर्टिकल एज इट पॉइंट्स टू अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग. द को हम डेफिनेट आर्टिकल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये शो करता है कोई स्पेसिफिक पर्सन या थिंग को. कोई स्पेसिफिक चीज है तो वो क्या होगी, एक डेफिनेट आर्टिकल उसके आगे आपको यूज करना पड़ेगा, है ना. फिर हियर द स्पीकर एज वेल एज द राइटर इज अवेयर ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द नाउन. मतलब इसमें क्या होगा कि जो नाउन है उसके बारे में स्पीकर और लिसनर, जो पर्टिकुलर पर्सन बात कर रहे हैं, वो लोग उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इसीलिए उसको हम द आर्टिकल के साथ लिखते हैं. राइट. अब एग्जाम्पल देखिए इसमें. द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. सन एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है. अब यहां पर देखिए हमने क्या किया है कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में सन, ये जो वर्ड है सन, सन एक यूनिवर्सल थिंग है, सभी को पता है सन क्या है ना. यूनिक भी है, इसीलिए इसके नाम के आगे हमने क्या लिखा, द. राइट. फिर आई मेड द डॉक्टर हु इज नर्वस न्यूरोसर्जन, है ना. अब यहाँ पर देखिए डॉक्टर के आगे द क्यों यूज किया हमने, क्योंकि इसमें हम एक स्पेसिफिक डॉक्टर की बात कर रहे हैं जो कि एक न्यूरोसर्जन है. ठीक है, देखिए क्या हुआ इसका एग्जाम्पल. आई मेट द डॉक्टर, डॉक्टर के आगे द लगाया, क्यों, क्योंकि द जो है वो डेफिनेट चीजों के साथ लगाते हैं, और यहाँ पे डॉक्टर जो है वो एक नाउन है, पर कौन से डॉक्टर की बात कर रहे हैं, जिससे मैं मिली. राइट. आगे देखिए और कहां कहां पर द आर्टिकल यूज में आता है. ठीक है, आर्टिकल द इज ऑल्सो यूज व्हेन नाउन इज यूनिक एंड वन ऑफ इट्स काइंड. एग्जाम्पल देखिए, मतलब ये कहां कहां यूज होगा, जब नाउन जो है कोई वो यूनिक है, मतलब उसके जैसे कोई और नाउन नहीं है, अपने तरह की एक अलग ही नाउन है. जैसे द मॉर्निंग स्टार, है ना. मॉर्निंग स्टार जो रहता है, वीनस जो स्टार है उसको हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार. ठीक है, वीनस जो आपका प्लैनेट है वो होता है मॉर्निंग स्टार. राइट. अब यहाँ पे देखिए हर किसी स्टार को क्या हम मॉर्निंग स्टार कह देते हैं, नो. मतलब ये जो मॉर्निंग स्टार है ये स्पेसिफिक है, इसीलिए इसके आगे हमने क्या लिखा, द. ओके. फिर देखिए द सैटर्न, जितने भी प्लैनेट्स के नाम हैं या जितने भी स्पेसिफिक ऐसे ऑब्जेक्ट्स के नाम है जिनको हम नहीं बना सकते हैं, उन सब के आगे आपको द का यूज करना है ना. जैसे देखिए द अर्थ यूनिक है, द मून ये भी यूनिक है, द सन ये तो और भी ज्यादा यूनिक है, स्काई, स्टार, हेवन, हेल, ये सब चीजें स्पेसिफिक है ना. हम यहाँ पर किसी चीज को खुद से नहीं बना सकते, इसीलिए इन सब के आगे हमने क्या यूज किया है, द. फिर आगे देखिए, बिफोर द नेम्स ऑफ फॉलोइंग, किन किन चीजों के नाम के साथ में आता है द. सेक्रेड बुक और रिलीजियस बुक्स, जो सेक्रेड बुक्स है उनके साथ या जो रिलीजियस बुक्स है उनके साथ भी द का यूज करते हैं. ठीक है. फिर देखिए न्यूज़पेपर के नेम्स के आगे जो फेमस न्यूज़पेपर है लाइक द टाइम्स ऑफ इंडिया, द न्यूज टुडे. राइट. रिवर्स के नाम के आगे बहुत फेमस रिवर्स जैसे द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, ये जो है स्पेसिफिक रिवर है, इसलिए इसके नाम के आगे हमने क्या लिखा, द. वेल नोन बिल्डिंग, कोई बहुत ज्यादा फेमस बिल्डिंग है जैसे ताजमहल, है ना. अगर हम ताजमहल की बात करें तो हम क्या लिखेंगे, द ताजमहल, क्योंकि वो एक वेल नोन पॉपुलर बिल्डिंग है. ओके. नेक्स्ट इज माउंटेन रेंजेस. माउंटेन रेंजेस भी अपने तरह की अनोखी होती है ना. उनके जैसी कोई दूसरी माउंटेन नहीं होती है, इसीलिए इसके आगे भी हम क्या यूज करेंगे, द. ओके. फिर सीज एंड ओशन, सी यानी समुद्र, ओशन महासागर, आइलैंड, ये सारी चीजें अपने आप में यूनिक है, इसीलिए इनके आगे हमको यूज करना पड़ता है द.
एग्जाम्पल देखिए, रिलीजियस बुक्स के नाम क्या है? द गीता, द बाइबल, द गुरु ग्रंथ साहिब, द कुरान। ये सब क्या है? एग्जाम्पल है किस चीज के? द आर्टिकल को यूज करने के लिए, है ना। फिर नेक्स्ट देखिए, द थीम ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदुस्तान टाइम्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द ट्रिब्यून एंड द इंडियन एक्सप्रेस। सॉरी, ये सारे न्यूज़पेपर्स के नाम है ना। न्यूज़पेपर्स के नाम के आगे भी हम क्या यूज कर सकते हैं? द, राइट। फिर गंगा, द नील, द यमुना, द इंडस, द नर्मदा। ये सारी फेमस रिवर्स है, इसीलिए इनके नाम के आगे हमने द का यूज किया हुआ है। ओके। फिर माउंटेन रेंजेस देखिए, द हिमालय, द एंडीज, द वेस्टर्न घाट, द नीलगिरी, द एल्पस। ये सारी की सारी जगहों पर किसको लेकर जा रहे हैं? ये सारी की सारी जगह कैसी है? माउंटेन रेंजेस है और बहुत स्पेसिफिक है, इसीलिए इसके नाम के आगे हमने क्या लिखा? द। ओके। उसके बाद देखिए, ओशन और सीज के नाम दिए हुए हैं, इंडियन ओशन, एंटार्क्टिक, अटलांटिक, पैसिफिक और आर्कटिक। ये सारे क्या है? ओशंस के नाम है। ये जब भी आएंगे तो इनके नाम के आगे भी आपको क्या यूज करना पड़ेगा? द। ओके। फिर आगे देखिए, राइट द बिफोर द नेम ऑफ कम्युनिटीज। जो कम्युनिटीज होती है उनके नाम के आगे भी द लिखते हैं। जैसे द हिंदूज, पूरे जो लोग हैं हिंदूज, उनको उनके लिए, उनकी कम्युनिटी के लिए एक वर्ड यूज किया जा रहा है हिंदूज, इसीलिए हमने इसके आगे लिखा द। द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द चोलास, एक हिस्टोरिकल डिनास्टी है ये, द क्रिश्चियंस, द सिख एंड द इंग्लिश, द आर्यन। ये सब क्या है? अपने आप में स्पेसिफिक डिनास्टी के नाम है, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, जिसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिटी। तो जो कम्युनिटीज का नाम अगर वर्ड यूज कर रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे? द। ओके। लाइक ऑल द गर्ल्स स्टैंड अप। मैंने यहाँ पे कहा गर्ल्स को, किनको? जो क्लास में होंगी, तो ऑल द गर्ल्स, जितनी भी गर्ल्स हैं, स्टैंड अप, खड़े हो जाए। तो इसी तरीके से हम द का यूज भी पता कर सकते हैं, है ना। फिर देखिए, use the article in phrases like in the winter, in the summer, in the autumn, in the morning, in the evening, in the afternoon, in the night, and linkers like on the other hand, to speak the reality of, to tell you the fact, etc. मतलब कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो द का यूज उसे फ्रेजेस में करना चाहिए। लाइक जैसे इन विंटर, ठंड में, तो इन विंटर की जगह पर हमें यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? इन द विंटर, राइट। बिल्कुल उसी तरीके से इवनिंग, आफ्टरनून सभी में आएगा। उसके बाद देखिए, आर्टिकल द इज यूज्ड ऑन इट्स सब्सिक्वेंट रेफरेंस आफ्टर इट हैज ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड और यूज्ड वाइल राइटिंग और स्पीकिंग। मतलब आर्टिकल द का यूज तब भी होता है जब हम किसी नाउन को एक बार यूज कर लेते हैं और दोबारा लिखने और बोलने में उसी को यूज करते हैं। जैसे देखिए, I saw a boy and a girl playing along the beach. मैंने देखा किसको? एक लड़के को और एक लड़की को बीच पर खेलते हुए। The boy was making a castle using sand. यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? The boy was making a castle. किस चीज की बात कर रहे हैं हम? कौन से नाउन के बाद लिखना है? हम पहले लिखना है हमको बॉय। बॉय एक कॉन्सोनेंट है, तो हम इसके आगे क्या लिखेंगे? द। कॉन्सोनेंट के साथ ही यहाँ पर देखिए, आई सॉ बॉय एंड अ गर्ल प्लेइंग अलोंग द बीच। मतलब अगले लाइन में जो बॉय है ये भी कौन सा बॉय है? जो बीच पर खेल रहा था, है ना। तो एक ही नाउन अगर दो बार यूज में आती है तो हम उसको एक जगह से कट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, जैसे ये बॉय और गर्ल, ये काउंटेबल नाउन है ना। और ये जो वर्ड है इनको किससे प्रोसीड किया है? ए से। लेकिन ये जो सेम वर्ड है इसको जब हम यूज करेंगे हमारे एग्जाम्पल बनाने में तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। वेन
द व्हेन रिपीटेड इन द सेम कॉन्टेक्स्ट, हर दिन एक ही पर्टिकुलर प्लेस, एक ही पर्टिकुलर चैप्टर को स्टडी करते रहेंगे तो आपको वो चैप्टर में जितनी भी चीजें वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी और आप एग्जाम में कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सी, डेफिनेट आर्टिकल द इज ऑल्सो यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव एडजेक्टिव। जो सुपरलेटिव एडजेक्टिव होता है उसके आगे भी हम क्या यूज करते हैं, द, है ना। एग्जाम्पल देखिए, द टॉलेस्ट ट्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, एडजेक्टिव की डिग्रीज होती है उनको कंपेयर करने के लिए, कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी और अच्छी है, कौन सी सबसे ज्यादा अच्छी है, ठीक है। सुपरलेटिव मतलब सबसे ज्यादा बेटर, है ना। तो किसी भी पर्टिकुलर एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के आगे भी द का यूज करते हैं, है ना। जैसे द टॉलेस्ट ट्री, सबसे ऊंचा पेड़, द मोस्ट ब्यूटीफुल हाउस, सबसे सुंदर घर। देखिए मोस्ट जो है वो एक सुपरलेटिव फॉर्म है। उस तरीके से द लॉन्गेस्ट रोप, देखिए यहाँ पे रोप यानी रस्सी, लॉन्ग यानी लंबी, और लॉन्गेस्ट मतलब सबसे बड़ी, ठीक है। तो द का यूज सुपरलेटिव डिग्री के आगे भी होता है। ओके, सी, जो द है, द इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एंटायर क्लास और ग्रुप ऑफ पीपल। एक पर्टिकुलर पीपल, एनिमल या थिंग के पूरे बड़े से ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए भी द का यूज करते हैं, है ना। जैसे द कैट इज एज नाइस एज डॉग। अब देखिए यहाँ पे ये कैट जो है, कोई एक कैट की बात कर रहे हैं क्या, नहीं, ये पूरी कैट क्लास जो एंटायर ग्रुप है कैट का उसके लिए यूज किया जा रहा है, इसीलिए हमने इसके आगे लिखा द, है ना। फिर देखिए, द टॉडलर इज नॉटी बॉय, नॉटी बाय नेचर। जो टॉडलर है वो नेचर से नॉटी होते हैं, है ना। टॉडलर का मतलब क्या होता है, ऐसे पर्टिकुलर बच्चे जो मतलब नॉर्मली प्रॉपरली चलना नहीं सीखे, छोटे छोटे बच्चे, उनको टॉडलर कहते हैं, है ना। तो द टॉडलर, टॉडलर मतलब एक ही बच्चे के लिए यूज नहीं किया, ये बहुत सारे उस एज के पर्टिकुलर बच्चों के लिए यूज किया, इसीलिए हमने इसके आगे द का यूज किया, ठीक है। यूज द बिफोर ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर जो है उनके आगे, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लाइक ही वॉज द फर्स्ट टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन, है ना। ही वॉज द फर्स्ट, वो अकेला, पहला, है ना। तो फर्स्ट क्या एक ऑर्डिनल नंबर है, इसीलिए इसके आगे हमने द का यूज किया है। फिर देखिए, वी यूज द बिफोर अ नाउन व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ अ ग्रुप। जब हम पूरे ग्रुप के लिए एक वर्ड का यूज करते हैं तब भी हम क्या यूज करते हैं, द, ठीक है। द मिनिस्टर वॉज इन्वाइटेड फॉर इनॉग्रेशन फंक्शन ऑफ द मॉल। अब देखिए यहाँ पे मिनिस्टर जो है इसके आगे कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं है ना, सिर्फ क्या लिखा हुआ है, द। यही होना चाहिए, डिग्निटी, ठीक है। अब देखिए, द मिनिस्टर वॉज इन्वाइटेड फॉर इनॉग्रेशन फंक्शन ऑफ द मॉल, है ना। कॉमन नाउन, मिनिस्टर जो है वो एक कॉमन नाउन है, कोई भी हो सकता है मिनिस्टर, राइट। अब एग्जाम्पल देखिए, ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस है इसको आपको सॉल्व करना सीखना है ना। देखो, शी इज, अब यहाँ पे इसको देखना है, डॉक्टर, डॉक्टर में डी कैसा है, इंग्लिश का डी जो है वो इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है ना। और जब आप इसको पढ़ेंगे हिंदी में तो आपका वर्ड आएगा डा, राइट, डॉक्टर। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा ए, ठीक है। यू हैव टू राइट ए हियर, है ना। फिर देखिए, रीता इज डैश ऑनेस्ट गर्ल। रीता एक ईमानदार लड़की है, तो यहाँ पे ऑनेस्ट, एच देखिए, एच जो है वर्ड वो कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है, इट्स एन कॉन्सोनेंट। तो हम यहां पर इसके आगे लिखेंगे एन, ठीक है। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता होल्डिंग डैश सेमिनार टुडे। तो यहाँ पे देखिए फिर से वही यू लिखा हुआ है, यू में जो स्पेलिंग है उसमें स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है यू से,
यू एक इंग्लिश का वॉवेल है, लेकिन जब आप इसको पढ़ते हैं तो ये शुरू होता है य से, ठीक है, ये शुरू होता है य से, है ना। तो यहां पर कोशिश करना है कोई दूसरा वर्ड ऐड कर पाओ आप, है ना। मतलब दूसरे वर्ड की बजाय हमें क्या यूज करना है, ए, राइट, ए यूनिवर्सिटी। क्यों, क्योंकि यह जो है वो भी एक क्या है, कॉन्सोनेंट, राइट। फिर होल्डिंग डैश सेमिनार टुडे, अब एस जो है वो क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, और सेमिनार में स भी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसके आगे पर क्या यूज करेंगे, यहां पर यूज होगा अ, है ना, और यहां पर भी यूज होगा अ, राइट। नेक्स्ट इज ही इज डैश MBA फ्रॉम IIM अहमदाबाद। देखिए यहाँ पे फिर से MBA, ये जो M है ये क्या है, कॉन्सोनेंट, है ना, और आपने किसको बुलाया है, वॉवेल। तो यहाँ पर देखिए ही इज, यहाँ पे M A से शुरू होता है प्रोनाउंसिएशन, तो ये हो जाएगा N, ठीक है, ही इज एन MBA। बिल्कुल सेम इसी तरीके से माई ग्रैंडफादर प्रेजेंट मी डैश ब्रांड न्यू कार। अब देखिए यहाँ पे ब्रांड न्यू कार तो बोला, पर क्या इस कार के बारे में पहले यहाँ पे दिखाया गया है, नहीं, इसीलिए इसके आगे आ जाएगा अ, ठीक है। माई ग्रैंडफादर रिप्रेजेंट्स मी अ ब्रांड न्यू कार ऑन माई बर्थडे, ठीक है। इस तरीके से इसके और जो एग्जाम्पल आएंगे उनको बना के देखना है आपको। जैसे ये वाले एग्जाम्पल है, यू मस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्क्रीन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 2-3 मिनट में, ताकि आप बना पाए। आपको कौन सा वर्ड देखना है, जो ये ब्लैंक प्लेस के आगे है ना। देखो सेकेंड वर्ड में क्या है आगे, इंटरेस्टिंग, आई, तो इसमें आगे कौन लिखेगा, यहां पर हम लिखेंगे एन, राइट। फिर ईटिंग डैश प्लेट ऑफ सैलेड बिफोर लंच इज हर हैबिट। अब सलाद के पहले एक प्लेट को एक सैलेड, लंच या डिनर के पहले सैलेड की एक प्लेट को खाना बहुत आसान होता है, मतलब हेल्दी होता है, इसीलिए हम इसके आगे भी क्या लिखेंगे, अ। क्यों लिखेंगे अ, क्योंकि पी का प मेरे पास है और ई की मात्रा आपके पास है, ठीक है। देखिए फिर ईटिंग डैश प्लेट ऑफ सैलेड बिफोर लंच इज हर हैबिट। उसकी हैबिट है कि वो लंच के पहले एक प्लेट सैलेड खाती है। पी देखिए, प एक इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है और हिंदी में भी प कॉन्सोनेंट है, इसीलिए इसके आगे हमने लिखा ए। गिव मी पेंसिल एंड पेन। अब देखो यहाँ पे भी पी है और यहाँ पे भी पी है, और कुछ स्पेसिफिक नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्टली आ जाएगा ए और यहाँ पर भी डायरेक्टली आ जाएगा ए। डोंट मेक डैश नॉइस। यहाँ कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि आर्टिकल्स की जरूरत नहीं भी होती है, ऐसा ही एक सेंटेंस ये भी है, डोंट मेक नॉइस, सिर्फ ऐसा होगा ये कि शोर मत कीजिए, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल, मोर एग्जाम्पल्स आर देयर। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सॉल्व द एग्जाम्पल। यू कैन सेंड मी द आंसर रिटर्न इन द कमेंट सेक्शन। आप इसको समझ के सॉल्व करिए और इसके आंसर लिखकर आप कमेंट बॉक्स में मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। फिर से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें सारे मिक्स एग्जाम्पल है, ए, एन और द तीनों के, है ना। अगर आप अच्छे तरीके से इनको समझ जाएंगे तो आपको आर्टिकल्स में इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी है, राइट। सी वो मोर एग्जाम्पल, जितने एग्जाम्पल्स आपको सामने नजर आ रहे हैं सबका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, ठीक है, ताकि आपका कोई डाउट हो तो वो मुझे समझ में आ जाए कि आपको क्या बात ऐसी लगी जो नहीं समझ में आई। सी देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप इतने एग्जाम्पल्स की भी कोशिश कर लोगे ना तो आपको जरा सा भी एग्जाम में नुकसान नहीं होगा, ठीक है। सो हियर the exercise that we have studied today is finished. Now you have to watch the video 2-3 times so that you can understand it properly. आपको इस वीडियो को 2-4 बार देखना है ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए और इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये आपको एग्जाम में 100% आता ही है।
Okay, so till then, if you like the video, please subscribe my channel, like and share the video with your classmates. Thank you very much.